नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं फोकस भारत लाइव। आज हम खड़े हैं हलालपुर में और यहाँ हमारे बीच में गुरु रविदास आर्मी के पदाधिकारी हैं। इनका नाम है बिट्टू सिंह खालसा, जो गुरु रविदास आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम इनसे आज बात ये करेंगे कि गुरु रविदास आर्मी, भीम आर्मी, नेशनल भीम आर्मी और जो बहुत सारे दलितों के संगठन चल रहे हैं, आपको गुरु रविदास आर्मी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और आप क्या काम करते हैं? बिट्टू सिंह खालसा जी, आपको गुरु रविदास आर्मी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या जरूरत थी गुरु रविदास आर्मी बनाने? हम लोगों ने ये संगठन इसलिए बनाया कि समाज में पहले से ही बहुत संगठन चल रहे हैं और अच्छी बात है कि संगठन चल रहे हैं, पर कोई भी संगठन समाज को ऐसी दशा नहीं दे पाया जो हम देना चाहते हैं। कि समाज को किस चीज़ की ज़रूरत थी वो हम देंगे, क्योंकि हम लोगों ने गुरबाणी को पढ़ा है, रविदास महाराज जी के इतिहास को पढ़ा है। देखो संगठन चले हैं, भीम आर्मी बनी है, नेशनल भीम आर्मी बनी है, बहुजन आर्मी बनी है, हजारों अन्य संगठन अब बहुजन समाज के बन रहे हैं। पर वो बनने के बाद तुरंत जैसे कुछ 1000, 2000, 10,000 व्यक्ति उनके पास इकट्ठे होते हैं, वे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी या अन्य ऐसी राजनीतिक पार्टियों में चले जाते हैं, समाज को गुमराह करके, समाज को छोड़कर, जिसका समाज पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैंने संगठन बना कि समाज को नई दिशा दे सकूं। तो आपको समाज गंभीरता से ले, जी, आपकी बात सुने और आपके साथ जुड़े, तो आप में ऐसी क्या खास बात है, मतलब क्या आप लोगों को संदेश दे रहे हैं जिससे लोग आपके साथ जुड़े? देखिए समाज जुड़ रहा है क्योंकि हम लोग रविदास महाराज और बाबा साहब वैसे बहुजन समाज में जन्मे अन्य महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं और वो विचारधारा से लोग बाग जुड़ रहे हैं। लोग बाग मुझसे नहीं जुड़ रहे, लोग बाग महापुरुषों की विचारधारा से जुड़ रहे हैं, जो उन तक पहुंचनी चाहिए थे, उस विचारधारा को हम पहुंचा रहे हैं जन जन तक के, और इसलिए लोग बाग जुड़ रहे हैं हमसे। तो जो और संगठन है, क्या वो उस विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, या जो समाज की रिक्वायरमेंट है, जो समाज आपसे चाहता है, क्या वो संगठन उस तरह का बदलाव नहीं ला रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं उस पर आप? देखिए जो समाज चाहता था वे जो अन्य संगठन है वो उन लोगों को नहीं दे पा रहे, क्योंकि उन लोगों को तो अपनी राजनीति रोटियां सेकनी थी और वो सेक रहे हैं। ये काम अच्छी तरीके से वो लोग कर रहे हैं समाज को गुमराह करके। लेकिन जो ये श्री गुरु रविदास आर्मी है, ये एक समाज को ऐसा सिस्टम लेकर देगी और 2029 तक की, ये हमारा खुद का मानना भी है और महापुरुषों का आशीर्वाद भी है कि 2027 तक के 29 तक की हम जो रविदास महाराज जी चाहते थे कि बेगमपुरा शहर बसाने को, उस शहर को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। हमारी बात अमेरिका, फ्रांस, जापान, अन्य कई देशों में बैठे हमारे सामाजिक भाई बंधु है, केशव कुमार ठांडा जी है, जो ग्लोबल रविदास या वो फाउंडेशन वगैरह चलाते हैं, वो स्थापना करने वाले हैं बड़ी जल्दी। हमने देखा कि आपका जो संगठन है, आप सहारनपुर से बिलोंग करते हैं, हलालपुर से, आपका गांव हलालपुर है। जितना रिस्पॉन्स आपको बाहर मिल रहा है, पंजाब में, हरियाणा में या और बाहर के मुल्कों में, उस तरह का आपको रिस्पॉन्स यहाँ नहीं मिल रहा, तो यहाँ आपको जो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा उसके क्या कारण हो सकते हैं, और वहाँ जो आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, वहाँ जो आपको बढ़ोतरी मिल रही है, उसके क्या कारण है? देखिए मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ और मेरी हैसियत इतनी नहीं थी कि मैं इस नाम से कोई संगठन चलाऊँ। तो हमारे साथ कई अन्य साथी जुड़े जो मजबूत थे, उन लोगों ने मेरा विश्वास जिताया और मुझे कहा कि भाई आप संगठन बनाओ, आप इस काबिल हो। देखो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बिट्टू सिंह खालसा काबिलियत की ओर है, तो कहीं ना कहीं अपने लोग पैर खींचने का काम करते हैं। अगर वो पैर खींचने के अलावा अगर हमारे हाथ खींचे और बढ़ावा दे तो हम रविदास महाराज और बाबा साहब का सपना बहुत जल्द पूरा करेंगे। तो यही कारण है कि देखो अंबेडकर जी का भी विरोध अपने लोगों ने किया, रविदास महाराज जी का विरोध भी अपने लोगों ने किया, लेकिन अगर सच्चाई हम उनके आगे रखें तो सच्चाई यह है कि अगर अपने का साथ दे तो बहुत जल्दी हम बहुजन समाज का राज इस देश पे स्थापित करना चाहते हैं। जिस तरह से दलितों का सामाजिक शोषण हो रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है, और आपने देखा होगा कि आजकल नाम बदलने का जो सिलसिला लगातार चल रहा है। अभी इसी सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद का एक बयान आया, उन्होंने संसद में एक मांग रखी कि सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ शाकुंभरी देवी के नाम से कर दिया जाए। तो क्या आप उसको एक राजनीतिक स्टंट मान रहे हैं? देखिए ये दरअसल बिल्कुल राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि आने वाले समय में इमरान मसूद जी का मान सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके आड़ में भी एक राजनीति हो रही है। और सहारनपुर का नाम रेलवे स्टेशन जो शाकुंभरी देवी के नाम से वो रखना चाह रहे हैं, दरअसल मेरा मानना तो है कि उस नाम को
ना रखकर वहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध जी की मूर्ति है उस नाम से स्टेशन बनाया जाए और वहाँ से सहारनपुर रेलवे स्टेशन से लेकर साकुम्बरी देवी तक की रेलवे स्टेशन बनाया जाए, रेल की पटरियाँ बिछाई जाए और वहाँ पे साकुम्बरी रेलवे स्टेशन बनाया जाए। अगर इस मांग को इमरान मसूद जी सांसद तक पहुँचाते हैं तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और मान सम्मान भी करते हैं। तो क्या आप इमरान मसूद को ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि नहीं, जिस तरह से आप ये हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर एक वर्ग को आप खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है? देखिए, ये राजनीति है और राजनीति में कुछ कह नहीं सकते कि कौन आदमी किससे खुश है, क्योंकि इमरान मसूद के कहीं चटपटे भाषण एसपी से हम भी सुनते रहते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने भाषणों में उलझ जाते हैं। तो ये जो उनके बयानबाजी है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि आज ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सभी लोग इस भारत देश के अंदर बड़ी स्वतंत्रता के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। तो हम इमरान मसूद जी को कहना चाहते हैं कि इस देश में, इस मुल्क में अमन शांति के लिए दुआ कीजिए। सदगुरु रविदास जी महाराज जो है भारत को एक बेगमपुरा में कन्वर्ट करने की बात कर रहे थे। इस भारत को बेगमपुरा स्थान से ये देश जाना चाहिए, ये चाहते थे। तो आप क्या रविदास की जो आध्यात्मिक आइडियोलॉजी है उस पर काम करेंगे या जो और भी बहुत सारे समाज में जो बदलाव होने हैं उस पर काम करेंगे? देखिए, रविदास महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में सबसे पहले लिखा कि ऐसा चाहू राज में जहाँ मिले सबन को अन्न और छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो जो अन्य महापुरुष आए हमारे इस बहुजन समाज में जन्मे, उनकी भी आइडियोलॉजी रविदास महाराज जी से ली गई है। अगर आप देखें, बाबा साहब भी यही चाहते थे कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, और वहीं रविदास महाराज जी यही बात 650 साल पहले कहते हैं, पराधीनता पाप है माधोए विद्या तकीन, और ऐसे रहिए जैसे मधु की मक्खी रहती है। रविदास महाराज जी 650 साल पहले क्या कर गए। खालसा जी, इसकी शुरुआत आपने जो गुरु रविदास आर्मी है, इसकी शुरुआत आपने कब करी और कैसे हुई इसकी शुरुआत? देखिए, इसकी शुरुआत हम लोगों ने 9 जून को की थी 2024 में, जब हमने रविदास आर्मी संगठन बनाया। और ये वो गांव है हलालपुर, जो चिलकाना रोड सहारनपुर में पड़ता है। इसी गुरु घर के अंदर हमने इसकी स्थापना की और आप लोगों को दिखाते हैं हम इस गुरु घर में कितनी व्यवस्था है, क्या है, कितना मान सम्मान इस गुरु घर में आने वाले का होता है। और यहाँ ऐसा नहीं कि मुसलमान लोग भी यहाँ बहुत दान करते हैं, सभी धर्मों के लोग इनका मान सम्मान करते हैं और हर धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे हफ्ते में एक रविदास महाराज जी के नाम से बड़ा समागम होता है और महीने में भी होता है और सालाना भी एक प्रोग्राम होता है रविदास महाराज जी का। तो मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा मानना है कि सभी लोग आए और देखें, रविदास महाराज जी की विचारधारा से जुड़े। तो अभी जो आप काम कर रहे हैं, वो आप क्या काम कर रहे हैं अभी अपने संगठन को लेकर, क्या काम चल रहा है आपका? देखिए, हमारे संगठन के कई आइडियोलॉजी है जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे निर्धन कन्याओं की शादी कराना, कहीं पे अपने गुरु घर में ग्रंथों की स्थापना करना, निशान साहिब की स्थापना करना, कहीं पे भी मूर्ति नहीं होती तो उस मूर्ति की भी स्थापना हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम 20 अप्रैल में एक मूर्ति हरियाणा के अंदर हरिपुर गांव पड़ता है, वहाँ पे हम दे रहे हैं। और वहाँ के लोग इसलिए हमसे जुड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि भाई बिट्टू सिंह खालसा जो सहारनपुर में बैठे हैं वो रविदास महाराज जी की विचारधारा को आगे लेकर चल रहे हैं और बाबा साहब की विचारधारा को आगे लेकर चल रहे हैं। तो हमें उस संविधान के हर एक आर्टिकल को इस संसार में, इस भारत देश के हर एक बच्चे के हाथ में और संविधान को पढ़ाना है। यहाँ आपकी बात में थोड़ा सा विरोधाभास नज़र आता है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप जहाँ मूर्तियाँ भी दान कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है, हमारे प्रतीक चिन्ह है, समाज के प्रतीक चिन्ह है, तो वो भी समाज को उसका पता चलना चाहिए कि भाई ये किन के प्रतीक चिन्ह हैं और ये कौन थे। लेकिन अगर कहीं आपको लगता कि आपको जैसे पुस्तकालय हैं, जी, पुस्तकालयों की स्थापना करनी चाहिए और वहाँ पे अपने जो समाज के जो ग्रंथ हैं वहाँ आप इस जो इतना बढ़िया आपने ये भवन बनाया है, तो आपको नहीं लगता कि इस भवन में एक पुस्तकालय हो जिसमें बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं या हमारे हिस्टोरिकल किताबें हैं जो या सामाजिक किताबें वो हों और कोई भी आदमी उसको पढ़े और यहीं रख कर चला जाए, इसे पढ़कर और चला जाए और इससे आदमी जागरूक होगा? देखिए, एक हमें ना सहारनपुर के अंदर श्री गुरु रविदास महाविद्यालय के नाम से एक बड़ा कॉलेज बना रहे हैं। इसके हमारे मामा जी चेयरमैन हैं डॉक्टर वीरेंद्र जी, और वो मेरे घर से ताल्लुकात रखते हैं और हम लोग भी उसमें सेवा दे रहे हैं। और रही इस गुरु घर के बाद यहाँ हर सुख सुविधा है और यहाँ पे बड़ी जल्दी हम एक लाइब्रेरी का निर्माण भी करेंगे इस हलालपुर के अंदर, ताकि अपने बच्चे पढ़ सके। क्योंकि जैसे सिखों के गुरुद्वारे में होते हैं, वहाँ गुटका साहिब भी होते हैं, दरारा साहिब भी होते हैं, कई तरह के अन्य गुरबाणी के ग्रंथ वहाँ पे रखे हुए जिनको आकर लोग बाग पढ़ते हैं और
वो इसलिए आज महान है, और वो इसलिए आज अमीर भी है, हर तरीके से देखा जाए वो हर तरीके से सक्षम है। और जिस दिन हमारे लोग ग्रंथों की ओर जाएंगे, महापुरुषों को मानना शुरू कर देंगे, हमारे लोग भी सक्षम होंगे। ये लेने वाले नहीं, ये देने वाले बनेंगे। बिल्कुल। अभी जो बात हो रही थी ये है कि बिट्टू सिंह खालसा बहुत जल्दी यहाँ पर एक लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय की स्थापना कर रहे हैं, जिसमें समाज के लोग आकर अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे, अपने समाज के महापुरुषों को जानेंगे, अपने इतिहास को जानेंगे। क्योंकि अगर कोई भी समाज अगर वो अपने इतिहास को नहीं जान सकता तो वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, ऐसा मानना है। तो ये थे बिट्टू सिंह खालसा हमारे बीच में। आपको इनकी बात कैसी लगी, अपनी बात इनकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। देखिए, ये 1995 में रविदास महाराज गुरु घर की स्थापना हुई थी। गांव के लोगों ने बड़ा सहयोग किया महात्मा मंगलदास जी के जरिए, और यहाँ पे बड़ी जल्दी 2026 में भव्य लाइब्रेरी की तैयारी चल रही है और बनाने की उसे पूरी जोर से तैयारी है श्री गुरु रविदास आर्मी की ओर से।